नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है जो हमने 2015 में खरीदी। 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीज़ों पे वक्फ कर दिया है। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों की है। वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों की है। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। वक्फ कानून को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार में इस साल के अंत में यानी अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। नतीजा इसको लेकर बिहार की राजनीति में गर्माहट आने लगी है। सत्ता पक्ष वक्फ कानून को पसमानदा मुसलमानों के हक में बता रही है। दूसरी ओर विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसको अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मान रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, तय आपको करना होगा। और जब वक्फ कोई करता है, जैसा हिंदू धर्म में आप दान करते हैं किसी देवी के नाम पर, किसी भगवान के नाम पर, किसी मंदिर को, तो उसका मालिक कौन होता है? देवी और भगवान हो जाते हैं ना। यहाँ पर अल्लाह होता है। दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। बोलते वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा हो रहा है। अच्छा, कब्जा हो रहा है मानते चलिए। तो जब मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया था एंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड। बीजेपी ने उस बिल को विड्रॉ क्यों कर लिया? मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट है 29,000 एकड़ भूमि वक्फ की बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे दी। ये भारत के संविधान की सॉवरेनिटी का, सेपरेशन ऑफ पावर्स का इशू है, फंडामेंटल राइट्स का इशू है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। और यही तो बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान के स्पिरिट में हमें काम दिया हुआ है। यही असल स्पिरिट है।
यही असली सामाजिक न्याय है।